हाँ तो बच्चों कैसे हो। जी भैया, स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास नंबर 7। क्लास शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे आपको हर रोज़ वीडियो मिलती रहेंगी। चलो शुरू करते हैं क्लास नंबर 7 जो करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम क्लास 6 के बारे में जिक्र करते हैं। हमने क्लास 6 में आपको जो व्यंजन में मात्रा लगानी बताई थी, तो उसके लिए एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज नंबर 12, एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज 7। जो मुझे थोड़े कठिन से उन एक्सरसाइज में शब्द लगे, लगभग मैंने वो सारे उतार दिए हैं। अब उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनेंगे, कैसे मात्रा लगेंगी। भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास ये बुक होनी बहुत ज़रूरी है। तो भाई जो बच्चे शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, मैं हर वीडियो में इस बुक की आपको पिक दिखा रहा हूँ, बुक ही दिखा रहा हूँ कि आप ये किताब खरीद लें। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, प्रैक्टिस आपको बुक से ही करनी पड़ेगी। आपको जो चीज़ समझ में ना आए भाई कमेंट्स तुरंत करना और बता देना। तो बुक खरीद लें भाई। और कल को आपको बुक के साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक इस नोट पैड की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिसका नाम है शॉर्ट हैंड नोटबुक। ये मार्केट में ऐसी 10-15 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी, 80-90 रुपये की किताब आएगी। तो भाई आप इन दोनों चीज़ों को खरीद लेना, कल आपका इस नोट पैड में काम होगा। कोशिश करते हैं कि आपका कल इसका यूज हो जाए, या आपका नोट्स बनेगा। भाई इस नोट पैड को खरीद लें, इस कंडीशन की है, इस तरीके से खुलती है। क्लियर हुई भाई बात। तो आप इस नोटबुक को खरीद लो भाई। तो आप पे इसको कल ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता रहा हूँ कि कल आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आपके पास ये बुक बहुत ज़रूरी है भाई होने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो भी कल काम दिया था, पहले उसे कंप्लीट करते हैं, फिर आगे के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल आज साधारण तरीके से, इसीलिए लिखा गया है चैनल पर शॉर्ट हैंड सीखना हुआ बहुत आसान। तो आसान तरीके से ही पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7, क्लास नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 12 दी गई थी। तो जो शब्द थे मैंने वो उतार दिए हैं, वो बुक में भी लिखे हुए हैं, आप देख लेना भाई। एक्सरसाइज 12 में जो लिखे हुए हैं वो ये रहे शब्द। आपके पास बुक होगी, मैंने वो शॉर्ट हैंड उतार दिए, शब्द उतार दिए हैं। तो इसके बाद मैं काम शुरू करता हूँ। लिखा हुआ है सा। क्या लिखा हुआ है भैया? सा। से लगाया और आ लगा दिया। क्लियर हुई भाई बात। सी से आया, ई का तीसरा स्थान है, व्यंजन के तीसरे स्थान पे बिंदी लगा दी। दिखाई दे रही है भैया। लिखा ओस, से बनाया, ओ की साउंड पहले आ रही है से, तो ओ की मात्रा दूसरा स्थान है से का, दूसरे स्थान पे मात्रा लगा दी। लिखा है इस, से बनाया, ई का तीसरा स्थान है, लेकिन इस ई की साउंड पहले आ रही है भाई, तो पहले लगा दी बिंदी। लिखा है आस, से बनाया, आ की साउंड पहले आ रही है, आ का स्थान है पहला, पहले स्थान पर डैश लगा दिया। समझ में आई भाई बात। लिखा हुआ है अस, से बनाया, तो पहले स्थान पे बिंदी लगा दी। क्लियर होगी भाई बात। सू, से बनाया, तीसरे स्थान पे डैश लगा दिया। आशा, सा, पहले अपना व्यंजन बना रहे हैं, पहले अपना व्यंजन बनाया, आ की साउंड पहले आ रही है, पहला स्थान है आ का, इस व्यंजन का भी पहला स्थान यही है। सा, से के बाद आ रही है साउंड। क्लियर हुई भैया बात। से ए, से के बाद ए की साउंड आ रही है, तो बाद में ही ए की बिंदी लगाई। ए का स्थान दूसरा है, तो दूसरे स्थान पे बिंदी लगाई। बात समझ में आई। जो आपको ये बिंदी या कुछ समझ में ना रहा हो, तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि किस कंडीशन में लगेगी। तो जिस भाई की ये समझ में ना रही हो भाई, तो इससे पहले वाली वीडियो देख लें, तो उसमें मात्रा के बारे में बताया गया है। बात समझ में आई भैया। ये क्लास 7 चल रही है, तो 5-6 में बताया गया है इस मात्रा के बारे में। क्लास 5 और क्लास 6 में बताया गया है। जिस भाई की समझ में ना रही हो, तो इससे पहले वाली क्लास देख लें भाई। पैसा, पे बनाया, पहला व्यंजन अपने स्थान पर, बिल्कुल सेम रूल। सा,
पै के बाद आ की साउंड आ रही है, ए की, ए का दूसरा स्थान है। पै ए से आ, से के बाद आई तो बाद में ही लगाया। सानो, से बनाया और ने बनाया। से आ ने ओ, बात समझ में आई भैया। से के बाद आ का स्थान पहला, पहले स्थान पे, ने का स्थान दूसरा, दूसरे स्थान पे। सीना, से हो गया और ने हो गया। से के बाद मात्रा आई, से के बाद मात्रा लगाई, ने आ। क्लियर हुई भैया बात। रोना, रे ओ ने आ, बात समझ में आई भाई। काना, कै ना, कै आ ने आ के बाद आ रही है, ने के बाद आ रही है, दोनों की बाद में लगा दी। नाना, ने आया और ने आया, ने आ, दोनों के बाद में आ का स्थान आ रहा, लेकिन आ का स्थान पहला है। नाम, ने बनाया और मैं बना दिया, ने हो गया, ने आ मैं। मान, मैं बनाया और ने बना दिया, मैं आ ने। क्लियर हुई भाई बात। अगला व्यंजन है नाप, ने बनाया और पे बना दिया, ने आ, ने के बाद आ रही है। क्लियर हुई भाई बात। तो लगभग एक्सरसाइज 7 के जो मुझे कठिन शब्द लगे भाई वो मैंने उतार दिए और मैंने उनकी शॉर्ट हैंड भी बना दी। जिस भाई को चेक करनी हो तो अपनी एक्सरसाइज चेक कर लो। एक्सरसाइज 9 में जो कुछ लगे मुझे मैंने वो उतार दिए। उससे पहले वो छोटे छोटे व्यंजन के शब्द थे तो वो हमने पहले ही एग्जाम्पल में पढ़ लिए थे, इसलिए मैं नहीं उतार पाया उन्हें। अत, ए की साउंड पहले आई। उत, ऊ की तीसरा स्थान है, ऊ के लिए डैश लगा मैं। दो, ओ का दूसरा स्थान है। थी, ई का तीसरा स्थान है। थे मैंने काट दिया भाई। था, आ का पहला स्थान है, लेकिन जो साउंड बाद में आ रही है बाद में लगाओ, पहला आ रही है पहले लगाओ। ईद, दे बनाया, ई का तीसरा स्थान है, लगा दी बिंदी। ई पहला आ रही है तो पहले लगाई। देना, दे हो गया और ने हो गया, दे ए ने आ। लेना, ले हो गया और ने हो गया, ले ए ने आ। दाम, दे हो गया और मैं हो गया, दे आ मैं। तवा, तय हो गया वह हो गया, तय वे आ, वह के बाद आई। एक्सरसाइज 9 के जो मुझे शब्द लगे भाई मैंने वो उतार दिए। ऐसी एक्सरसाइज 7 के एक लाइन में मैंने 3-4 शब्द मुझे लगे कि थोड़ा बता देता हूँ उनके बारे में, क्योंकि आपका अब सब कुछ आ गया होगा। छोटे व्यंजन बनाने आपने सीख लिए, तो बात करते हैं कैसे बनेंगे। आम, आ की साउंड पहले आई। आज, आ का पहला स्थान है। इक, खे आया, इक। पानी, पे आ ने ई। भैया हमें मान के चलो, रटो मत इन शब्दों को, रटने की जरूरत नहीं, इन्हें समझ के करो। मान लो कि यू पानी शब्द इससे ऊपर वाली एक्सरसाइज में होता, 9 में होता। यू इक शब्द एक्सरसाइज नंबर 7 में होता, एक्सरसाइज नंबर 12 में होता। तो हमें इससे मत डरो भाई कि हमें क्या करना है, हमें इन्हें समझ के करो कि रटो मत कि हमें तो एक्सरसाइज पूरी करनी है। आप एक एक्सरसाइज ठीक तरीके से कर लोगे तो अगली एक्सरसाइज अपने आप होती चली जाएगी। बात समझ में आई भाई। तो इन्हें देख के डरो मत बिल्कुल भी कि करने कैसे हैं। तो जो है काम हमने कल दिया था भाई वो हम कर चुके हैं। अब अगली वीडियो पे काम करते हैं, अगली एक्सरसाइज पे काम करते हैं। जो एक्सरसाइज के भाग बचे हुए हैं उन पर काम करते हैं, इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे उन्हें। ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले हमारी 12वीं एक्सरसाइज तो पूरी हो चुकी भाई। आप अपनी बुक उठाओ और देख लो, जिस पर जो शब्द ना बन रहा हो तो कमेंट में बता दो। एक्सरसाइज नंबर 12 हमारी पूरी होगी।
इसी तरीके से एक्सरसाइज 11 से हमने जिक्र नहीं करा था। एक्सरसाइज नंबर 9 2 लाइन हमने कर ली। अब शब्द कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अब उसे बनाने का तरीका देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है किताब में, मान के चलो धमकी, ध बनाया, ध में की, तै थे दे ध, ध में के ई, के बाद आ रही है। लिखा हुआ है देवता, द ए व ता, द ए व त आ। क्लियर हुई भाई बात। रास्ता, रे आ से ते आ, रे आ से ते आ, रास्ता। थकना, थे के ना, थे के ने आ, कुछ भी लिख लो। दास्ता, दे आ से ते आ, दे आ से ते आ। क्लियर हुई भाई बात। कुछ भी लिख लो। थमकी, आदमी, दे मी, आ दे में ई। समझ में आई भाई बात। भैया कह रहे हैं कि दे को थोड़ा घुमा करके बनाओ, दे मी, आ दे में ई। क्लियर हुई भाई बात। देखो अब इनकी हिंदी कैसे बनेगी, कितना ही बड़ा शब्द क्यों ना हो। व्यंजन का B4 देखो भाई, B4 में कुछ है नहीं है। व्यंजन क्या है, कटरा है। तै थे हो सकता है, दे ध हो सकता है। ध में के ई, धमकी। द ए दूसरे स्थान पे बिंदी काय की, ए की, B4 में कुछ नहीं है। व्यंजन क्या, वे, बाद में कुछ नहीं, व्यंजन आया तय आ। क्लियर हो रही भाई बात। रास्ता, रे, B4 में कुछ नहीं है, रे लिख दिया, बाद में कुछ है, पहले स्थान पे डैश लग रहा, पहले स्थान पे डैश आ का। B4 में कुछ नहीं है, व्यंजन क्या आया, आदस है, बाद में कुछ नहीं है, तय आ। कुछ भी बना लो। लिखा हुआ क्या है, दे, बनाओ दे, दे, दे हो सकता है, कटा हुआ होता तो थे होता भाई। ते थे दे धे, समझ में आई भाई बात। तय हो सकता है, कटा हुआ होता तो थे होता। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, कटा हुआ होता तो थे होता, नहीं तो ध होता। तो क्या है, तय बनाओ, तय के। इसके B4 भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, इसके B4 में कुछ है नहीं है, नहीं है ना, तो बी ऐसे छोड़ दिया। बा व्यंजन बनाओ, क्या है, तय। इसके B4 में कुछ है नहीं है, तो अपना व्यंजन बनाया कै। इसके B4 में कुछ है नहीं है, तो व्यंजन क्या है, ने। बाद में कुछ है, पहले स्थान पे डैश लग रहा, काय का, आ का। तय के ना, तकना कोई शब्द नहीं, क्या, थकना। तय थे तो कटता, थे के ने आ, थकना, लेकिन कटा हुआ नहीं है, क्या लिख लो, तय के ने आ, तकना। बिल्कुल समझ में आई भाई बात। इसीलिए मैं आपको रुक रुक के बता रहा हूं कि बिल्कुल एक एक व्यंजन की हिंदी लिखाड़ो। अब हमें खुद पता है कि तकना, तकना, तकना भी कोई शब्द हो सकता है। थकना जो लिखा हुआ हमें उसकी हिंदी बनानी है बस। B4 में देखो कुछ है नहीं है, तो व्यंजन क्या है, तै थे दे धे, तो तय भी हो सकता है और दे भी, क्योंकि हम डार्क टॉप करना भूल गए। तय थे दे, पहले स्थान पर डैश लग रहा है, आ का। B4 में कुछ है नहीं है, बाद में कुछ है नहीं है, B4 में कुछ है नहीं है। दे आ से, हमें समझ में आया कि से, तो व्यंजन क्या है, तय आ, दास्ता। B4 में कुछ है, हाँ, पहले स्थान पर डैश लग रहा है, पहले स्थान पर डैश, आ का। व्यंजन क्या है, दे, बाद में कुछ है नहीं है, B4 में कुछ है नहीं है, यू क्या है व्यंजन, मैं, ई, आदमी। मैं तो बुक में से भी टिक के बता देता भाई, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शब्द लिखा हुआ क्या है। क्लियर हो रही भाई बात। तो एकक व्यंजन की हिंदी बिल्कुल ठीक तरीके से बनाओ, पूरे शब्द की एक साथ बनाने की कोशिश मत करो। क्लियर हुई भाई बात। एक्सरसाइज 9 ऐसी करनी है आपको, एक्सरसाइज 7 ऐसी दे रखी है।
देख लो कोई भी शब्द उठा लो एक्सरसाइज 7 में से, जैसे कि उठा लो रोशनी, रे से नी, रे ओ से ने ई। लिखा हुआ है अनाज, ने जे, ए ने आ चे। आजादी, जे दी, आ जे आ दे ई। कुछ भी लिख लो, कुछ भी। आराम, रे और मैं, आ रे आ में आराम। लोटा, लेटा, ले ओ टे आ। देख तो अब हिंदी बनाओ इनकी, बिल्कुल डरो मत। B4 में कुछ है नहीं है, व्यंजन बनाओ रे। बाद में है दूसरे स्थान पर डैश लग रहा है, दूसरे स्थान पर डैश किसका लगता है? ओ का। B4 में कुछ है नहीं है, व्यंजन क्या है? से। बाद में कुछ है नहीं है, B4 में कुछ है नहीं है, व्यंजन क्या है? ने। बाद में है तीसरे स्थान पर बिंदी लग रही है, क्या होगा? रोशनी। आ जाओ अगले पे। B4 में कुछ है, पहले स्थान पे बिंदी लग रही है, पहले स्थान पे बिंदी काय की लगती है? ए की। व्यंजन क्या है? ने। बाद में कुछ है नहीं है, व्यंजन क्या है? ए ने, ए ने। भाई यो मात्रा गलत लगी, शब्द था अनाज, ए ने आ, ए ने आ जय। देखते हैं अगला। B4 में कुछ है नहीं है, बी पहले स्थान पर डैश का है का? आ का। व्यंजन क्या है? जय। पहले स्थान पर डैश आ का लगा दिया, दे ई। क्लियर हुई बात? तीसरे स्थान पर बिंदी। B4 में कुछ है? हाँ है, पहले स्थान पर डैश काय का लगता है? आ का। व्यंजन क्या है? रे। बाद में कुछ है? हाँ, पहले स्थान पर डैश। B4 में नहीं, फिर क्या आया? मैं आराम। B4 में कुछ है नहीं है, व्यंजन क्या है? ले। दूसरे स्थान पर डैश ओ। B4 में कुछ है नहीं है, पहले स्थान पर डैश आ। लोटा। भाई बात समझ में आई? तो बिल्कुल भी मत डरो कि क्या करना है। एक्सरसाइज 7 भी इसी तरीके से करनी है आपको, पेज नंबर 40। और एक्सरसाइज 9 भी इसी तरीके से करनी है। आप कहोगे भैया आप 8वीं एक्सरसाइज क्यों नहीं कराने? भाई मेरे एक बात सुनो, हमें पेपर में बोलने वाला जो चित्र होगा वो आपको हिंदी बोलेगा, आप उसकी शॉर्ट हैंड ट्रांसलेट करनी है। आप उस हिंदी में बोलता रहेगा, वो लेक्चर देता रहेगा, आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। तो हमारे सामने हिंदी है, हमें शॉर्ट हैंड लिखनी है अपने तरीके से। उसके बाद हमें हिंदी बनानी है जो हमने खुद ने शॉर्ट हैंड लिखी है। बात समझ में आई भाई? तो इन एक्सरसाइजों पे ध्यान मत दो। कुछ भी हिंदी, कुछ भी न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर से स्टोरी करते हो, कोई भी मैगजीन से स्टोरी करते हो, तो उसमें शॉर्ट हैंड ना थोड़ी होती है। आप जो शॉर्ट हैंड लिखोगे उसकी अपने आप खुद ही तो हिंदी बनाओगे, आपने लिखा क्या है। तो हमें हिंदी से शॉर्ट हैंड बनानी है, हिंदी से स्टेनो करनी है, तो हिंदी से काम करना है। आप खुद बनाओगे उसकी हिंदी क्या है जो शॉर्ट हैंड आप लिखोगे। बात समझ में आई? तो 9वीं एक्सरसाइज करनी है। 12वीं एक्सरसाइज आप कर चुके, 11वीं में क्यों नहीं करा रहा अभी बताऊंगा, इसका क्या रीज़न था इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि आप कहोगे कि भैया यूँ क्या लिखा हुआ है, आपने ये सब छुटा दिए। भाई कुछ भी नहीं छुटवाया जाएगा आपका। जैसे लिखा हुआ है आंत, इनके ऊपर बिंदी लगी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी कि इनके ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो बिल्कुल भी मत डरो। अब इनका रीज़न क्या है, इसका रूल क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। लिखा हुआ है, मैं अपने पास से लिख रहा हूँ आँख, आपने मुझे बोल दिया आँख, मुझे पता है कि आँख, आँख के ऊपर चांद बिंदु लगेगा। आपने मुझे बोल दिया सांप, सांप के ऊपर, आपने मुझे बोलना, मैंने लिखने के तुरंत पहले लिख दिया कि सांप, सांप के ऊपर चांद बिंदु लगेगा। तो क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे पता था, मैंने ये चीज़ पढ़ ली, बचपन से यही चीज़ पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। बात समझ में आई? तो रूल क्या था इसका, किताब जो कह रही है वो यूँ कह रही है कि लिखा आँख, ख बनाया, आ का स्थान कौन सा है? पहला, इस व्यंजन का पहला स्थान यूरा। तो जिस व्यंजन के ऊपर चांद बिंदु लगती हो उसी के ऊपर एक जीरो बना दो, तो उस जीरो से लगा हुआ समझा जाएगा कि इस व्यंजन के इस शब्द के ऊपर चांद बिंदु लिखी हुई है। जब आपको खुद को पता है तभी तो आपने जीरो लगाई। बात ध्यान से सुनना भाई,
जब आपको पता है, आपने तभी तो जीरो लगाई कि हाँ मुझे पता है कि इस व्यंजन के ऊपर चांद बिंदु लगी हुई है, तो मैं जीरो लगा दूँ। क्लियर हुई? आगे आ जाओ। से बनाया और पे बना दिया, से आ पे, लगा दी जीरो। क्लियर हुई भाई बात? पहला आ का स्थान है, लगा दी जीरो। जिस व्यंजन के जो मात्रा आ रही है उसी व्यंजन के बाद लगा दो, लगा दी जीरो। क्लियर हुई बात? तो आपको खुद पता है कि सांप के ऊपर चांद बिंदु लगेगी, तो आपने लगा दी। शॉर्ट हैंड में भी लगा दी कि जीरो लगा दी। अब अगर आप इसे ना लगाओ तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि आपको बोल दिया जाए सांप, शॉर्ट हैंड में लिखो से आप, से आप है। क्लियर हुई बात? आपसे कह रहा हूँ भाई मैं इसकी हिंदी बनाओ, आपने देखा B4 में कुछ है नहीं है, लिख दिया से, पहले स्थान पे डैश लग रहा आ का, B4 में कुछ है नहीं है, व्यंजन क्या आया पे। सांप, भैया सांप के ऊपर हमें पता है कि चांद बिंदु लगेगी, जब हिंदी ट्रांसलेट करो तो उसे सही तरीके से कर दो, इसमें अपनी एक आध सेकंड मत खर्च करो। इसीलिए लिखा गया है कि शॉर्ट हैंड आपको आसान तरीके से सिखाई गई है। बोल दिया जाए आपको आँख, लिख दिया ख, लगा दी आँख। आपसे कह रहे हैं कि आँख, आँख है आँख। जब आप हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो आप खुद लिखोगे कि आँख के ऊपर चांद बिंदु लगेगा। बात समझ में आई? तो कोई अलग नियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं भाई इसकी, आप खुद ट्रांसलेट कर लोगे कि हमें क्या लिखा गया है। कोई चीज़ आपकी छुटवाई नहीं जाएगी, लेकिन आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा उसे। बात समझ में आई भाई? तो डरो मत, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि आपको जो बात बतानी थी वो बतानी बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आई? आपकी 7 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, आपकी 9वीं एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, आपकी 12 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब बात आई 11वीं एक्सरसाइज की। 11वीं एक्सरसाइज का क्या रूल है? एक छोटा सा रूल है। क्या रूल है भैया? एक छोटा सा रूल है 11वीं एक्सरसाइज का, मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। 11वीं एक्सरसाइज बिल्कुल आप उसी कंडीशन से कर सकते हो जो आपने मात्रा पढ़ी है, बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन आपने मुझे एक शब्द बोलना, टीम। मैंने लिख दिया हिंदी में टीम, आपने कही भैया शॉर्ट हैंड लिखो, टीम। मैंने यू मात्रा यहाँ लगा दी टीम, तो आपको यू कन्फ्यूजन हुआ भाई ई की बिंदी इसके बाद पढ़ूँ या इसके पहले पढ़ूँ, यू हमारा एरर बन गया। अभी तो आपने तुरंत बोला कि मेरे याद था कि इस बिंदी को यहाँ पढ़ूँ या उसके बाद पढ़ूँ। क्लियर हुई भैया बात कि अब हमें कन्फ्यूजन कर दिया पैदा। तो कन्फ्यूज मत करो, यू बात भी सही है, लेकिन दूसरा तरीका इसका क्या है? इसका दूसरा तरीका यूँ है कि अब से पहले आपने पढ़ा टी, आपने लिख दिया टी। इतनी बात समझ में आई भैया? जिस व्यंजन के रूल क्या है इसका अगला, पहले तो आप व्यंजन ही बनाओगे, बना दिया, उसी के बाद तो मात्रा लगाओगे। बिल्कुल सही बात है भैया, उसके बाद मात्रा लगेगी टीम। अब इसका रूल क्या है? जिस व्यंजन के बाद ई की मात्रा या ऊ की मात्रा, दोनों का स्थान कौन सा है? तीसरा। जिस व्यंजन के बाद ई की मात्रा या ऊ की मात्रा होगी ई की मात्रा, उसके बाद जो व्यंजन हो तो मात्रा उसके B4 में लगेगी अपने स्थान पर। फिर दोबारा सुनो, जब किसी व्यंजन के बाद ई की या ऊ की मात्रा हो, ई की या ऊ की मात्रा हो जो तीसरे स्थान की मात्रा है, तो जो उसके बाद व्यंजन है मात्रा उसके B4 में पहुंच जाएगी अपने स्थान पर। तो कहाँ लगेगी? यहाँ। हिंदी बिल्कुल सेम बनेगी। जब ई की या ऊ की मात्रा के बाद जो व्यंजन है मात्रा उसके B4 में पहुंचेगी अपने स्थान पर। ई का तीसरा स्थान है, तीसरा। देख तो B4 में कुछ है नहीं है, लगा दिया टे। बाद में कुछ है नहीं है, B4 अगले व्यंजन के B4 में कुछ है, हाँ है, तीसरे स्थान पे बिंदी काय की लगती है? ई की। क्या आया व्यंजन? में, लगा दिया मैं। क्लियर हुई भाई बात? अगली बात ले लो कोई भी, जैसे लिखा हुआ है अफीम, फीम, ए फे ई में, ए फे ई में, आने वाले व्यंजन के B4 में। B4 में कुछ है, हाँ पहले स्थान पे बिंदी लग रही है, बिंदी लगा दी ए की।